राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आप सबको धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रार्थना में शिकायतें मत करो। प्रार्थना में शिकायतें मत करो, प्रार्थना में शिकायतें ना हो, प्रार्थना में कुड़कुड़ाओ मत। आजकल के अगर हम लोग पत्नियां को देखेंगे, पत्नियां पति का इंतजार किस रीति से करते, अगर हम लोग देखेंगे पत्नियां अपने पति का इंतजार किस रीति से करते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो कई लोग बोलेंगे कि पत्नियां इंतजार करते हैं, ये तो हमने कभी सोचा नहीं, कभी आजकल के लड़कियों में, आजकल के पत्नियों में ऐसा कुछ होता नहीं है करके बहुत लोग सोचते, लेकिन थोड़े होते हैं। लेकिन किस रीति से वो इंतजार करते हैं, किस रीति से वो राह देखते हैं अपने पति का, जब वो आएंगे तो उनको क्या चाय गरम गरम चाय बना के देते हैं, तो देखेंगे तो नहीं। क्या उनके लिए ठंडा ठंडा पानी लाते हैं, क्या करके अगर हम लोग देखेंगे तो ठंडा पानी भी वो नहीं लाते, गरम चाय भी वो नहीं देते उनको। कैसे आज का दिन था, क्या था, वो नहीं पूछते, लेकिन क्यों इंतजार करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो उनके सास ने आज के दिन क्या किया है वो बोलने के लिए वो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। उनके देवर ने क्या बोला उसको बोलने के लिए देखिए वो इंतजार करते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने क्या किया वो बताने के लिए देखिए आजकल की पत्नियां जो है पति का इंतजार करते हैं। और जो टीवी चैनल्स में हुआ है, जो सस्पेंस है, वो सारे चीजों को बताने के लिए, मतलब ये क्या हो रहा है कि पत्नियां जो है पति को जो शिकायतें है, जो कुड़कुड़ाहट है, वो सारी चीजों को बताने के लिए देखिए क्या करते हैं कि पत्नियां पति के लिए इंतजार करते हैं। ये वहीं तक रुक जाता है कि अगर हम देखेंगे तो आजकल क्या होता है कि प्रार्थनाओं में भी शिकायतें आ गई। प्रार्थनाएं क्या होता है कि प्रार्थना में हमको परमेश्वर से बातें करना है, अपने आप के जितने पाप है वो क्षमा हमको मांगना है और हमारी जरूरतों को मांगना है। हमको क्या चाहिए वो चीजों को बताना है। हमसे कुछ गलती हो गया तो उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगना है, क्षमा मांगना है, परमेश्वर की दया मांगना है, परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है, परमेश्वर की कृपा को हमको मांगना है। लेकिन आजकल के प्रार्थनाओं में क्या देख रहे हैं कि हम लोग का ज्यादा परसेंटेज शिकायतें हो रही है। ज्यादा अगर हम लोग देखेंगे क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो सभी लोग एक दूसरे के बारे में शिकायतें कर रहे हैं। अगर एक प्रार्थना सास का बहू का प्रार्थना अगर हम लोग दोनों कंबाइन करेंगे तो ज्यादा परसेंटेज क्या दिखता है कि एक दूसरे के बारे में वो शिकायतें कर रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे दामाद और ससुर का अगर प्रार्थना है हम जोड़ेंगे तो ज्यादा परसेंटेज क्या हो रहा है कि उसमें भी शिकायतें देख रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों को अगर हम लोग देखेंगे तो उनकी प्रार्थनाओं को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होता है कि उनमें ज्यादातर शिकायतें हमको दिखती है। ये शिकायतें क्या करता है कि हमको हमारे इंक्रीमेंट में रोक देता है, हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको क्या करता है कि वो रोक देता है, वो उसे थाम देता है। वहां तक ही नहीं, अगर हम लोग पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 10वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और ना तू कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। मतलब एक कुड़कुड़ाहट क्या करता है जी, अपने आप को क्या करता है, वो नाशवान के पास ले जाता है, मतलब नाश की ओर ले जाता है, मतलब हमको गिरने के ओर ले जाता है। मतलब हमारा जो हमारी स्टैंडिंग है, जो हमारा पोजीशन है, जहां पे हम खड़े हैं, उस पोजीशन को भी वो नीचे गिरा देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग प्रार्थना में शिकायतें ना करें। मतलब हम लोग कोई हमारे विरुद्ध आ रहा है, कोई हमारा शत्रु है, तो उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको क्षमा करे परमेश्वर, या उनसे हमें दूर ले जाए, वो हमारे करीब नहीं आए, हम उनके करीब ना जाए। लेकिन शिकायतें क्या कहता है कि उनके गलतियों को ही, उनके प्रॉब्लम्स को ही, उनकी जितने पाप उन्होंने किया वो सारे को बताते हुए क्या कहते हैं कि ऐसे लोग होने नहीं चाहिए, ऐसे लोग कहीं दिखने नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का देखिए नाश होना चाहिए करके कई शिकायतें हम प्रार्थनाओं में देखते हैं। परमेश्वर का वचन आज के दिन आप ही से प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप ही से वचन कह रहा है कि दया करके आप अपने जितने प्रार्थना कर रहे हैं उसमें देखिए क्षमा वाली प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थना आप कर रहे हैं उसमें देखिए दया वाली प्रार्थना आप करें। जितनी प्रार्थना आप कर रहे हैं देखिए परमेश्वर से कुछ मांगिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन शिकायतों को जब ऐड करोगे, शिकायतों को देखिए आपके प्रार्थनाओं में जोड़ोगे, जब शिकायतों को ही लेके आप प्रार्थना करते जाओगे, देखिए आपके प्रार्थना का
उत्तर जल्द से आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करोगे, जब परमेश्वर की महिमा गाते हो, जो परमेश्वर ने किए हुए कार्यों का गवाही देते हुए आप जब प्रार्थना करोगे, तो देखिए उसमें आपको जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर देखिए ऐसे प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन जो वचन आपसे सीधी रीति से जो बात कर रहा है, आपसे डायरेक्टली जो बात कर रहा है, वो वचन ये है कि प्रार्थनाओं में शिकायतें ना करें। अगर हम देखेंगे राजाओं का किताब में कई राजाओं के नाम लिखे गए, उस राजाओं के देखिए पिता कौन है उनके बारे में वर्णन किया जाता है, उसी तरह उस राजा के माता कौन है उनके बारे में भी वर्णन किया जाता है। अगर पिता अच्छे हैं और माता अच्छे हैं, तो देखिए उनका जो भी डिसेंडेंट्स है, जो भी उनके बेटे हैं जो राजा बने हैं, देखिए उनका जो लाइफ जो है, राज्य सिंहासन जो है, देखिए अनेक सालों तक टिका रहता है। लेकिन जब माता कुछ कर देती है तो पिता भले ही जितना भी अच्छा हो, लेकिन माता के कारण पिता का वो सीट निकल जाता है, वो पुत्र को नहीं मिलता। उसी तरह माता अच्छी है लेकिन पिता अच्छा नहीं है, तो क्या होता है कि वो पूरा सिंहासन का जो लाइफ है, उनका सिंहासन देखिए ज्यादा सालों तक नहीं टिकता। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, कई राजा हम देखेंगे 40 साल के लिए उन्होंने अपना जो भी सिंहासन है राजा बनकर, वो 40 साल तक उन्होंने देखिए अधिकार उनका चला, कहीं 50 साल तक, 55 साल तक। लेकिन कईयों को देखते 1 महीने में गिर गए, कईयों को देखते थोड़े दिनों में गिर गए, कईयों को देखते हैं 21 साल उन्होंने उस सिंहासन को पकड़ा, मतलब उस सिंहासन में अधिकार में होते, उसके बाद उन्होंने उस सिंहासन को खो दिया। तो आज के दिन परमेश्वर आपसे, परमेश्वर का वचन आपसे इस रीति से बातें कर रहा है, हमारा कुड़कुटाहट कम हो जाए, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें शिकायतें हमको कम कर देनी चाहिए। हो सके तो पूरी तरह हम शिकायतों को निकाल दे, भले ही हमारी प्रार्थना छोटी है लेकिन स्ट्रांग रहे, भले ही हमारी प्रार्थना देखिए बहुत कम है लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएंगे, परमेश्वर के कार्यों को हम याद करते प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने अभी तक जितना हमको संभाला उसको याद करते हुए जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना जरूर बड़ी होगी, हमारी प्रार्थना जरूर देखिए शक्तिशाली होगी, हमारी प्रार्थना का जवाब देखिए बहुत जल्द आएगा। लेकिन अगर हम लोग इस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं जिस तरह देखिए कई स्त्रियों ने किया, कई लोगों ने किया, जो देखिए कुड़कुड़ाहट वाली प्रार्थना, जो देखिए अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो इजरायली लोग जो कहा जब मिस्र में थे, मिस्र से बाहर आए, तो उनकी बातें कैसे थे, सब कुड़कुड़ाहट, उनके जितने भी देखे सबसे बड़ा मिरेकल्स उन्होंने ही देखा, सबसे बड़े अद्भुत काम अगर किसने देखा है तो देखिए उस समय के इजराइल के संतानों ने देखा। लेकिन उन्हीं लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दास को देखिए कई बार कुड़कुड़ाते हुए, क्या कर रहा है तू, कहाँ ले जा रहा है हमें, कितने सारे प्रश्न जिसमें देखिए शिकायतों से भरी हुई बातें, शिकायतों से भरी हुई देखिए उनको आंसर्स मिला करते थे। तो उस प्रार्थना देखिए, उस शिकायतों के कारण उनका पूरा जनरेशन उसी जगह रह गया, 40 साल तक वो भटकते रहे, मतलब नाशवान के ओर ही वो शिकायतें ले जाती है, लेकिन शिकायतों का देखिए कोई आंसर नहीं आता। लेकिन जब हम प्रार्थना क्षमा करते हुए, उनको क्षमा करके हम लोग देखिए फॉरगिव करके उनके लिए जब हम लोग दया वाली प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे लिए आंसर्स मिलने लगता है, तब हमारे लिए देखिए शत्रु दूर होने लगते हैं, तब हमारे लिए, आपके लिए क्या होता है कि अंधकार दूर हो जाता है, नाशवान चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। जब आप ऐसी फॉरगिव वाली प्रार्थना, क्षमा करने वाली प्रार्थना करोगे और शिकायत करने वाली प्रार्थनाओं को छोड़ देंगे, तो आप में देखिए एक उन्नति ही उन्नति आएगा, आप में देखिए एक ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होगे, आपका जो पोजीशन है, आपका जो ग्रोथ है देखिए वो बढ़ते जाएगा, आप हर एक चीज में देखिए आगे बढ़ते जाओगे, आप कभी गिरोगे नहीं, आप कभी रुकोगे नहीं, आप कभी देखेंगे तो आप कभी थमोगे नहीं, आपका जीवन परमेश्वर इतना आशीषित कर देंगे। अगर दानियल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, दानियल का लिखा किताब 9वां अध्याय 4 वचन से अगर हम लोग पढ़ेंगे, दानियल 9 में 4 से अगर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। किस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे 5वां वचन में लिखा है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है। अगर दानियल से हम लोग प्रश्न पूछेंगे, दानियल क्या आपने पाप किया है?
दानियल बोलेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न अगर पूछेंगे दानियल क्या आपने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा है, दानियल बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग पूछेंगे दानियल से क्या दानियल आपने परमेश्वर ने जो विधियां आपको दी है उसको तोड़ा आपने, तो वो दानियल फिर बोलेंगे कि नहीं। अगर दानियल से हम फिर पूछेंगे आपने कुछ कुटिलता किया है क्या, तो दानियल बोलेंगे नहीं। क्या आपने दुष्टता की है क्या दानियल जी, तो दानियल बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्यों भाई आप क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहे हो जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं और आप बोल रहे हो कि हमने ये सब किया, हमको क्षमा कीजिए। क्या आप झूठ वाली प्रार्थना कर रहे हो, क्या आप में झूठ है, क्या आप झूठ बोलते हुए प्रार्थना कर रहे हो, तो दानियल बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे लोगों ने किया है, मैंने ऐसा पाप नहीं किया, मैंने ऐसी दुष्टता नहीं की, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा नहीं, परमेश्वर के आज्ञाओं को विधियों को मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन मेरे लोगों ने तोड़ा, तो तुम क्यों कर रहे हो। तो देखिए वो प्रेम वाली प्रार्थना है, वो एक बोझ वाली प्रार्थना है कि मैं जैसे बच रहा हूं, परमेश्वर ने जैसे मुझे बचाया, मेरे लोगों को भी बचाए, मेरे साथ जो है उनको भी बचाए, मेरे पिता के घराने को बचाए, मेरे देखिए पिता के भाइयों के घराने को बचाए, मेरे आसपास के लोगों को बचा सके। ऐसी प्रार्थना दानियल कर रहे। दानियल देखिए किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके लोगों के लिए। अगर हम देखेंगे दानियल देखिए उनके कारण ये बेचारे दानियल भी अटक गए, जो पवित्र थे, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते थे, वो दानियल भी देखिए इनके कारण अटक गए। क्या हो गया, वो भी वहां पे भटक गए, हम देख रहे। फिर भी उन्होंने क्षमा करने वाली प्रार्थना की, फिर भी दानियल ने देखिए उनके लिए प्रार्थना करना कभी छोड़ा नहीं। तो आज के दिन अगर हम लोग पूछेंगे बीवियों को कि पतियों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो क्या, पति ने जो गलती किया, हम ही ने गलती किया, ऐसा प्रार्थना कर रहे हो गया। तो पत्नी जो है शिकायतें तो जरूर करती है पति के बारे में, सास के बारे में, लेकिन प्रार्थना करने बोले तो देखिए उसमें शिकायतें ही बढ़ते हैं, लेकिन क्षमा वाली प्रार्थना नहीं होती। बोलेंगे कि पति ने किया मैं क्यों करूं। अगर पत्नी बोलेंगे कि जो पति का है, पति का गाड़ी, पति का बंगला या पति के माता पिता का है, वो पैसे ले आ जाओ बोले, तो पत्नी क्या करती है, पति को बोलती है अपना पिता के पास से उतना क्यों नहीं मांगते, आपके पिता का गाड़ी है आप क्यों नहीं लेते। देखिए मांगने के विषय में तो पत्नी पहले ही मांगती है, लेकिन प्रार्थना करने के विषय में देखिए बहुत कम श्रेय है जो अपने पति के लिए, वो पति जितना गलती करता है उसको क्षमा करे करके बहुत कम लोग हम देखते हैं। लेकिन शिकायतों के विषय में या किसी चीज में मांगने के विषय में देखिए पत्नियां मांगते रहते हैं। उसी तरह दानियल उनके तरह नहीं था। दानियल देखिए क्या बोल रहा है, भले ही वो मेरे पिता के घराने के, भले ही वो मेरे दूर के रिलेटिव्स है, लेकिन जरूर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर पति को हम देखेंगे, पत्नी के लिए अगर पत्नी कुछ गलती करती है तो पत्नी के लिए प्रार्थना करने वाले पति है क्या, अगर पूछेंगे तो बहुत कम है। अगर है तो देखिए वो पति कैसे होते हैं कि पत्नी को पूछते अपने पिता के घर से गाड़ी क्यों नहीं लाया, अपने पिता के घर से वो क्यों नहीं लाया, अपने पिता के घर से सोना क्यों नहीं लाया, अपने पिता के घर से वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लाया, अपने पिता के घर से फ्रिज क्यों नहीं मांगा करके ये प्रश्न तो जरूर पूछते हैं पतिया। लेकिन प्रार्थनाओं के विषय में पत्नी मेरे लिए करे मैं क्यों उनके लिए करूं करके देखिए अनेक पति जो है शिकायतें करते हैं। तो ये शिकायतें जो है हमको आज के दिन से कम करना है, क्योंकि जब हम कम करेंगे तो हम ऊंचे उठते जाएंगे। जब हम लोग ये शिकायतों को नीचे दबाएंगे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ऊंचा उठेगा। तो देखिए दानियल जो है जैसे प्रार्थना कर रहा था, तो हम भी पति है तो प्रार्थना करें। हम भी अगर किसी के पत्नी है तो हम पति के लिए प्रार्थना करें। आजकल अगर हम लोग देखेंगे बच्चे अगर माता पिता के लिए ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं क्या, दानियल जैसी प्रार्थना, तो देखिए बहुत कम है। लेकिन माता पिता का प्रॉपर्टी चाहिए तो देखिए सबसे पहले वो खड़े हो जाते हैं लाइन में, मैं बड़ा हूं मुझे दे दो, मैं छोटा हूं मुझे ज्यादा दे दो। ये सारी चीजें मांगने के लिए प्रॉपर्टी के विषय में तो मांगते हैं, लेकिन उन्होंने पाप जो किया उसकी क्षमा वाली प्रार्थना करो बोले तो बहुत कम लोग होते हैं। तो हमको देखिए दानियल जैसा, भले ही हमारे माता पिता है, भले ही हमारे पति है, हमारे हस्बैंड है, हमारे वाइफ है, हम सबको देखिए दानियल जैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कई साल पहले कैसे होता, माता पिता बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करते थे। आज के दिन अगर देखेंगे थोड़े कम हो गए। बच्चे जो गलतियां करते माता पिता को देखिए सहन नहीं होता। माता पिता बोलते वो क्यों नहीं सुधर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन ये शिकायतें जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो वचन हमको इस रीति से बता रहा है कि हम लोग देखिए क्षमा वाली प्रार्थना करें। हम लोग देखिए हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करें। दानियल ने किया और उन्होंने विजय प्राप्त किया। दानियल ने ऐसी प्रार्थना की, देखिए वो पवित्र ठहरा।
दानियल ने ऐसी प्रार्थना की, वो एक अच्छा भविष्यवक्ता कहलाया, वो एक अच्छा व्यक्ति कहलाया। हम लोग क्यों ना ऐसी प्रार्थना करें? पर जब दानियल ने ऐसी प्रार्थना किया तो देखिए वो यीशु मसीह का सेकंड कमिंग के लिए भी वो दर्शन प्राप्त किया। वो यीशु मसीह जो फर्स्ट कमिंग है, सेकंड कमिंग तक क्या क्या होने वाले हैं, सारे दर्शन को उन्होंने प्राप्त किया। वहां के राजाओं ने उनको सैल्यूट किया। हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति हमको जब बनना है तो हमको क्या करना है? शिकायतों को कम करना है। हमको क्या करना है? हमारे प्रार्थनाओं में शिकायतों को दबा देना है। हम जब शिकायतों को निकालेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं उसको याद करते हुए जब प्रार्थना करेंगे, जरूर देखिए आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। जरूर देखिए आपको जो चाहिए वो जॉब जरूर मिलेगा। आपको जो चाहिए, आपका बच्चा बदल जाए, आपका लड़का बदल जाए, आपकी लड़की बदल जाए, वो जरूर बदलेंगे। आपके पति बदल जाए, वो जरूर बदलेंगे। आपकी सासू माँ बदल जाए, वो भी बदल जाएंगे। आपकी बहू बदल जाए, वो भी बदल जाएंगे। आपके आसपास के लोग भी देखिए आपके दोस्ती यारी में वो चेंज हो जाएंगे। कब? जब हम लोग शिकायतें कम करके परमेश्वर की महिमा देते हुए परमेश्वर को देखिए हम लोग क्षमा वाली प्रार्थना करें। भले ही वो हमारे दोस्त हो, भले ही हमारी बहू हो, भले ही हमारी सास हो, भले ही हमारा पति हो, भले ही हमारी पत्नी हो, हम लोग को देखिए जैसे उन्होंने गलती किया वो हम नहीं किया करके हमको परमेश्वर के आगे उनके लिए देखिए वो पिटिशन, वो प्रार्थना की, हमको देखिए वो प्रार्थनाओं को उनके सामने परमेश्वर के कदमों के पास लाना है। हमको यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करेंगे देखिए हमको क्षमा जरूर मिलेगा, हमको देखिए उद्धार जरूर मिलेगा। हमको ही नहीं, जो हम लोग जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको छुटकारा जरूर यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। तो क्यों ना भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज के दिन से हम लोग शिकायतों को दूर और देखिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके सम्मुख हम आके परमेश्वर की महिमा करते हुए हमको देखिए प्रार्थना में अपनी आवाज को, अपने हृदय को परमेश्वर के ओर क्यों ना हम उंडेले। पहला शमूएल 12वां अध्याय 23वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। अगर हम लोग देखेंगे शमूएल अगर उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा जो लोग उनके पास आए, तो शमूएल क्या कह रहा है कि किसके विरुद्ध वो पाप करेगा? परमेश्वर के विरुद्ध, वो यहोवा के विरुद्ध पाप होगा। क्या? अगर हम लोग पूछेंगे तो वो इजरायलियों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दे तो उसके लिए वो क्या होगा? पाप ठहरेगा। आज के दिन अगर हम लोग बोलेंगे आपने अगर एक हफ्ता प्रार्थना नहीं किया वो आपके लिए पाप है, तो कोई भी बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ गलती करूं, अगर मैं किसी को चोट पहुंचाऊं, अगर मैं किसी का चुरा लूं, अगर मैं कुछ करूं वो पाप होता है, लेकिन प्रार्थना छोड़ना पाप नहीं है। लेकिन शमूएल बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए, उनके लिए भी नहीं, वो घर वालों के लिए भी नहीं, उसके आस पड़ोस वाले के लिए भी नहीं, पूरे देशवासियों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो वो क्या बोलता है कि वहां के लोगों के लिए अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा तो उसके लिए वो पाप ठहरेगा। तो क्या बोल रहा है कि मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, मैं प्रार्थनाओं को छोड़ूंगा नहीं। तो कहीं महीने महीने तक देखिए आजकल के लोग अगर हम लोग देखेंगे विश्वास ही प्रार्थना छोड़ देते, कहीं सालों तक कहीं लोग देखिए प्रार्थना छोड़ देते। ये सब क्या होता है कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं और उस देखिए नाशवान के ओर चले जाते, मतलब उस कुड़कुड़ाहट के ओर चले जाते, वो शिकायतों के ओर चले जाते। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हमको प्रार्थना करें, हम लोग हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए भी हमको प्रार्थना करें। कारण क्या है कि देखिए उनके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमको देखिए ब्लेस करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देंगे, परमेश्वर हमको देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, परमेश्वर हमको अधिकार देंगे, परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। शमूएल में जो क्या अगर हम लोग देखेंगे, शमूएल ये ऐसा व्यक्ति क्यों हुआ अगर हम देखेंगे, वो बचपन से ही घर को छोड़कर वो पूरे देश के लिए, मतलब उस परमेश्वर के भवन में ही ठहरा था, परमेश्वर के भवन में ही उसका जगह था जहाँ पे परमेश्वर उसे मिलने आते थे। शमूएल
देखिए क्या कर रहा है, एक बोझ ले रहा है। कैसा बोझ? एक प्रेम का बोझ। कैसा बोझ? एक छुटकारे वाला बोझ। कैसा बोझ? एक देखिए अनेकों को बचाने वाला बोझ, मुक्ति में लाने वाला बोझ शमूएल उठा रहे थे। आज के दिन ऐसा बोझ क्या हमारे अंदर है? अगर हम देखेंगे तो कम लोग हैं। क्या हम लोग ऐसा बोझ लिए चलते हैं? बहुत कम लोग हैं। देखते हैं कहीं सेवक बनना चाहते, लेकिन उससे पहले बोझ आप लेना चाहते हो क्या? अगर हम पूछेंगे तो बहुत कम लोग हैं। लेकिन शमूएल बोलता है, मैं अगर प्रार्थना तुम्हारे लिए नहीं करूं और मेरे लिए क्या होगा? एक श्राप होगा। मेरे लिए क्या होगा? वो एक पाप होगा, वो भी परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध वो पाप ठहरेगा। उसके लिए वो प्रार्थना करना नहीं छोड़े। उसके लिए देखिए वो क्षमा वाली प्रार्थना कर रहे थे। कारण क्या है? किसके लिए? अगर हम पूछेंगे क्यों कर रहे हैं, अगर पूछेंगे तो देखिए वो ऐसे व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने गलती किया, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने पाप किया, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहे थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया जो देखिए उनसे कोई उनका संबंध नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने देखिए उनके लिए अपने ओर से उन्होंने प्रार्थना किया। एक रिक्वेस्ट वाली प्रेयर उन्होंने किया, एक क्षमा वाली प्रार्थना शमूएल कर रहे थे। क्या आज के दिन आप कर रहे हो? आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए आप कर रहे हो, आपके देखिए आस पड़ोस के लोगों के लिए आप कर रहे हो क्या? आपको जरूर देखिए इस चीजों में हमको ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। और उन्होंने किया करके हम शिकायत नहीं, हम क्या करते हैं? उनके लिए देखिए रिक्वेस्टिंग प्रेयर हम करते हैं। हम लोग एक बार पहला पतरस 4 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे तो, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे के लिए पहुनाई करो, बिना कुड़कुड़ाए। देखिए कई लोग देखिए सपोर्ट तो बहुत करते हैं, हेल्प तो बहुत सारी चीजें कईयों को करते हैं। हेल्प अगर हम लोग देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, सहायता करने वाले देखेंगे तो करने वाले हैं, लेकिन वो प्रेम से कर रहे हैं क्या? लेकिन वो देखिए बिना कुड़कुड़ाए कर रहे हैं क्या? बिना शिकायत किए हुए वो कर रहे हैं क्या? अगर देखेंगे कई कम लोग हैं। कई लोग देखिए अपने माता पिता को जब बूढ़े हो जाते हैं उनको संभालते तो है, लेकिन देखिए उनको चिल्लाते हैं, उनके ऊपर देखिए गुस्सा होते हैं। ये सारी चीजों को हमको दूर करना है। हमको सपोर्ट जरूर करना है, हमको हेल्प जरूर करना है, लेकिन उसके साथ भी प्रेम को हमको जोड़ना है। उसके साथ देखिए परमेश्वर के इच्छाओं को जरूर जोड़ना है, क्योंकि वो हमें आशीष देगा, क्योंकि हमें देखिए ब्लेस करेगा। हो सकता है, जरूर हो सकता है कि आप थक के आएंगे, हम लोग पूरे थक के आने के बाद दूसरों को संभालना मतलब बहुत मुश्किल वाला काम है। हम लोग देखिए दिन भर पूरे बिजी होकर हम लोग देखिए सारे कामों में घूम कर पूरी तरह थकने के बाद देखिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना थोड़ा लेकिन कठिन है, लेकिन हम जब करेंगे तो देखिए उसमें जरूर आशीष पाएंगे। हम लोग देखिए इतना थकने के बावजूद भी लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे देखिए जरूर आपको परमेश्वर आशीष देंगे, जरूर परमेश्वर आपको उस श्राप से बाहर निकालेंगे जो श्राप में आपको लग रहा है कि ये मेरे माता के ओर से श्राप आया है, मेरे पिता के ओर से श्राप आया है, मेरे कितने बाप दादाओं से ये श्राप चल रहा है, ये कभी टूटेगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह का लहू देखिए आपके उस श्राप को तोड़ रहा है। आज के इसी समय आप वो देखोगे बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपके उस श्राप को तोड़ रहा है जो बाप दादाओं से आया है, जो बाप दादाओं से जो आपको देखिए जो श्राप आया है, जो डिसीज आपको लग रहा है, जो वीकनेस आपके बॉडी में आई है, आज के बाद आपके बॉडी से निकल जाएगा और आपके बाद आपके संतान को कभी नहीं छुएगा, क्योंकि यीशु मसीह एक बार जो बंधन जो देखिए वो श्राप को तोड़ देता है तो वो फिर कभी आ नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। कि आज के दिन आपका श्राप को परमेश्वर तोड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है हम लोग बिना गुड़गुड़ाए, बिना हम लोग शिकायत करते हुए परमेश्वर की महिमा देते हुए, परमेश्वर को देखिए हम लोग देखिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा हम लोग गाए करके परमेश्वर को महिमा देते हुए हम प्रार्थना करे करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर हम लोग लूका का सुसमाचार अगर हम लोग पढ़ेंगे 18वां अध्याय में, वहां पे हम देखेंगे, वहां पे देखिए फरीसी और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति दोनों परमेश्वर के मंदिर में वो आ रहे प्रार्थना करने के लिए, वो आए करके हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे वो दोनों व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, वो फरीसी
मनुष्य फर्सी किस रीति से प्रार्थना कर रहा है, अगर हम देखेंगे फर्सी प्रार्थना कर रहा है, उसके प्रार्थनाओं में क्या अगर हम लोग गिनती करेंगे तो देखिए 100% शिकायत है। 100% वो क्या कर रहा है कि उसकी बढ़ाई वो मार रहा है और दूसरे की बुराई वो कर रहा है। अपनी बढ़ाई और दूसरे की बुराई। किसकी बुराई? और चुंगी लेने वाले व्यक्ति की बुराई, जो उसके साथ में खड़ा है, जो उसके पास में खड़ा है, जो प्रार्थना करने के लिए जो तैयार है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या बोलता है? मैं तो हर दिन, मैं देखिए हफ्ते में 2 बार, मैं सप्ते में 2 बार उपवास की प्रार्थना करता हूं। मैं जितने गरीब है उनको मैं अनाज, जितने गरीब है उनको जो दान देना है वो मैं देता हूं। आपके भवन में भी आकर मैं दान को, ऑफरिंग्स को देता हूं। सब चीजों के बारे में बोल रहा है और बोलता है वो चुंगी लेने वाला तो बहुत पाप करता है परमेश्वर, वो तो बहुत गलतियां करता है, उसके जैसा मैं नहीं, उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूं करके देखिए ऐसी प्रार्थनाएं कर रहा है। और उस प्रार्थना में क्या देखते हैं कि शिकायत है। तो परमेश्वर ने उस फर्सी की प्रार्थना सुनी? नहीं सुनी। क्या उस फर्सी को कुछ उस दिन मिला? नहीं मिला। क्या फर्सी उस दिन कुछ पाया? नहीं पाया। क्या फर्सी उस समय कुछ ऐसा कर दिया कि जो कभी किसी ने नहीं किया? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम लोग उस चुंगी लेने वाले को देखेंगे तो उस चुंगी लेने वाला खुद के पापों को बता रहा है, वो गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, वो सारी चीजों को देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। अगर फर्सी भी उसके लिए प्रार्थना किया होता तो देखिए फर्सी भी ब्लेसिंग प्राप्त करता और चुंगी लेने वाला भी प्राप्त करता। लेकिन उस दिन किसने आशीष पाई? किसने, किसकी प्रार्थना सुनी गई? कौन छुटकारा पाया? कौन देखिए वहां पे कि कौन एक देखिए धर्मी व्यक्ति ठहरा? अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे चुंगी लेने वाले को परमेश्वर ने क्षमा किया। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वालों को उस दिन देखिए ऊंचा स्थान दिया। तो क्या आज हम लोग चुंगी लेने वाले जैसे प्रार्थना हम कर रहे हैं? मतलब क्षमा करने वाली प्रार्थना, मतलब गलतियां एक्सेप्ट करने वाली प्रार्थना, गलतियों को कन्फेस करने वाली प्रार्थना। भले ही उसने किया लेकिन एक्सेप्ट किया, उसमें वो ताकत थी कि एक्सेप्ट करे। आज के दिन देखिए पाप करने के लिए तो बहुत डेयरिंग आ जाता है, पाप करने के लिए तो देखिए बहुत ही एकदम एक्साइटेड होके आगे चले जाते हैं। लेकिन क्षमा करने के लिए, क्षमा वाली प्रार्थना परमेश्वर के सामने मांगो कि फिर से ऐसी प्रार्थना, ऐसी गलतियां ना हो करके। अगर कोई है तो देखिए प्रार्थना में उनको डेयरिंग नहीं आता, प्रार्थना में देखिए उनको एक्साइटमेंट नहीं आता। लेकिन दूसरों के गलतियों को वर्णन करो, शिकायतों में बताओ, उनके बारे में बोलते जाओ, बोले तो देखिए एकदम परफेक्ट परमेश्वर के सामने आके दूसरों के बारे में बोलते हैं। लेकिन खुद के गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत कम लोग है करके हम देखते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के भक्त है, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटियां है, तो हम लोग क्यों ना एक राजा समान, शमूएल जैसे याजक समान, शमूएल जैसे परमेश्वर के भक्त समान, दानियेल जैसे परमेश्वर के बेटे समान हम लोग देखिए क्यों ना ऐसी प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं हम लोग शिकायतें ना लाएं। क्योंकि वो शिकायतें क्या करता है? भले वो दूसरों की शिकायतें, घर वालों की शिकायतें, हमारे नजदीक वालों की शिकायतें, लेकिन वो शिकायतें क्या करता है? हमको नाश की ओर ले जाता है। हमको नाश नहीं होना चाहिए करके ही यीशु मसीह हमारे बीच में आए। हमारे लिए उन्होंने देखिए अपने प्राण को दिया, हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए, फिर से जी उठे। कारण क्या है? कि आप नाश ना हो। कारण क्या है? कि आपको बचा सके। कारण क्या है? कि आपको उद्धार प्राप्त कर सके। कारण क्या है? आपको आशीष दे सके। कारण क्या है? आपको स्वर्ग का राज्य दे सके। कारण क्या है? आप एक अच्छे व्यक्ति कहला सके। कारण क्या है? आप पाप पर विजय प्राप्त कर सके। कारण क्या है? आप देखिए कभी रुके ना रहे, आप आगे बढ़ सके। लेकिन नाश होना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने देखिए अपने स्वर्ग को छोड़ा, हमारे बीच में आए ताकि वो हमारे पापों को दो और हम दोए और हमको शक्ति दे। जो पाप हमको देखिए निगलना चाहता था, उसी पाप को, उसी श्राप को, उसी मृत्यु को यीशु मसीह ने निकाल लिया। उसी श्राप को यीशु मसीह ने कुचल दिया। तो क्यों ना हम लोग उस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, उस यीशु मसीह के नाम से हम लोग देखिए क्षमा प्राप्त करें। हम ही नहीं, हमारे भाई बंधु, हमारे आस पड़ोस के लोग, क्यों ना हमारे संतानों में से राजा आए। क्यों ना हम लोग राजा जैसी प्रार्थना करें। क्यों ना हम लोग देखिए कुछ बड़े स्थान पर पहुंचे, ऐसी प्रार्थना हम करें। जब दाऊद देखिए साउल कई बार उसको नष्ट पहुंचाने आया, लेकिन दाऊद देखिए उसको क्षमा करने वाली प्रार्थना की। कई बार अवसर मिला कि साउल को
मार सके, लेकिन दाऊद ने छोड़ दिया। कारण क्या? वो दाऊद से बड़ा है। कारण क्या है? वो तभी राजा है। कारण क्या है? अगर हम देखेंगे उसमें परमेश्वर का हृदय है। उसने, दाऊद ने परमेश्वर के हृदय को पहचाना। तो आज के दिन आपने परमेश्वर के हृदय को पहचाना? क्या आप परमेश्वर के जैसे परमेश्वर क्षमा करते उस समय, उसी समान आप क्षमा कर सकते हो क्या? उसी समय आप उसी तरह आप भी देखिए दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो क्या? उसी तरह जैसे परमेश्वर ने देखिए उस निनवे के देशवासियों के लिए 1,20,000 जो नष्ट होने वाले थे उसके लिए योना को भेजा, उसी तरह आप जाने के लिए तैयार हो क्या? उसी तरह देखिए जैसे परमेश्वर का हृदय है वैसा हृदय लेकर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है क्या? परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपने जीवन को देखिए, परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया। परमेश्वर देखिए हमें नीचे नहीं ले जा रहा है। हम लोग जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मतलब हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम दूसरों के लिए देखिए कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने जब गिड़गिड़ा रहे हैं दूसरों के पापों के लिए, जब परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे, सिर झुका रहे, हम लोग दूसरों के लिए जब कर रहे तो देखिए परमेश्वर हमको नहीं देंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर देखिए हमको उनके ऊपर लीडर ठहराएंगे। भले हमको लीडर नहीं ठहराए लेकिन हमको देखिए वो आशीष जरूर देंगे और हमको देखिए वो लीडर भी जरूर बनाएंगे और भी ऊंचे स्थान में ले जाएंगे। तो क्यों ना आज के दिन हम लोग प्रार्थना करना शुरू करें और देखिए शिकायतें कम करें, दूसरों के लिए क्षमा ज्यादा मांगे, दूसरों के लिए देखिए आशीषें ज्यादा मांगे। दूसरे भी जो भी गलतियां कर रहे हैं ऐसा हम समझे कि हम लोग ही कर रहे हैं, वो गलतियां उनसे ना हो करके हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग देखिए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले, हम ये छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते राजा, आपने ये आज के दिन परमेश्वर हमको आशीष दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते। आज के दिन इस वचन के द्वारा हमसे जो बातें आपने किया उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप ही हमको उधार देने वाले हो, आप ही क्षमा करने वाले हो, आप ही हमको मुक्ति देने वाले राजा हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हो सकता है हम लोग ने अनेक बार शिकायतें की है प्रार्थनाओं में, अनेक बार आपको पसंद नहीं ऐसी बातें हमने की, लेकिन आज के दिन से हमारे हृदय को बदलिए, हमारे बाधाओं को बदलिए, हमारी प्रार्थनाओं को बदलिए। हम भी दानियल जैसे क्षमा वाली प्रार्थना करें, हम भी समूएल जैसी प्रार्थना ना रोकते हुए, अगर प्रार्थना रुक गई तो वो हमारे पाप ठहरेगा करके हम प्रार्थना करें। हम लोग पौलुस जैसे देखिए समाचार को छोड़ते हुए हम लोग प्रार्थना करते जाए। हम लोग कष्ट ऐसी बोझ वाली प्रार्थना करें कि सब लोग बचे, हमारा देश बचे, हम लोग साथ जितने काम कर रहे वो सब बचे, सबको मुक्ति मिले, सभी हमारे दोस्त सभी देखिए उस संकट से बाहर आए करके हम लोग क्यों ना प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर शिकायतों से दूर कीजिए। शिकायतें वाली पत्नी हम ना बने, शिकायतें वाले पति हम ना बने, शिकायतों वाली सास हम ना बने, शिकायतों वाली बहू हम ना बने परमेश्वर, लेकिन आपके बेटे और बेटी हम जरूर बने परमेश्वर। दानियल जैसे प्रार्थना करें, दाऊद जैसे प्रार्थना करें, हम लोग देखिए समूएल जैसे प्रार्थना कर सके। हम लोग हमारे लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर। हम सबके लिए आपने जैसा हमको आज्ञा दी वैसी आज्ञाओं से हम लोग प्रार्थना करके आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। हमको यूज कीजिए और जितने बीमार है सबको छुए परमेश्वर, आप ही चंगाई दीजिए। आप चंगाई देने वाले यहोवा राफा हो, आप ही चंगाई दीजिए। आपके खोड़े खाने से हम चंगे हुए परमेश्वर, पूरी तरह आप हील कीजिए। जितनों को नौकरी नहीं उन सभी को आप नौकरी दीजिए परमेश्वर। 6 दिन काम आपने करने बोला, 7वां दिन संडे को आपके सनिधि में आपने आने का है परमेश्वर। पहला दिन संडे आपके सनिधि में आकर हम लोग आपसे ब्लेसिंग प्राप्त कर सके, आपसे विजडम हम लोग प्राप्त कर सके और काम पे हम जा सके परमेश्वर। वैसे सभी को आप जो अच्छा जॉब्स दीजिए, आप ही ब्लेस कीजिए, किसी को कुछ घटी ना रहे परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।